आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है जन औषधि जन चेतना सप्ताह पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की हरियाणा में प्रगति, जन औषधि केंद्रों के संचालकों से बातचीत और जन औषधि केंद्रों से दवा लेने वालों का अनुभव। हरियाणा सहित देश भर में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि जन चेतना सप्ताह मनाया जा रहा है, जिस दौरान लोगों को जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की प्रगति की जानकारी लेने के लिए इस योजना के हरियाणा में राज्य नोडल अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा से बातचीत की। यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो अब तक 15,000 से भी अधिक जन औषधि केंद्र ओपन किए जा चुके हैं। और वहीं यदि मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करूं तो हरियाणा राज्य में भी अब 408 जन औषधि केंद्र ऑलरेडी खुल चुके हैं। आम पब्लिक को बेहतर रूप से सुविधाएं और सेवाएं दे रहे हैं। एक फिगर के अनुसार अब तक सैनिटरी पैड जैसा जो प्रोडक्ट है 72 करोड़ लेडीज ने यूज किया। 72 करोड़ प्रोडक्ट वो हमारे यहाँ से सेल किए जा चुके हैं। वहीं 10 वर्ष का अगर डेटा देखें तो 30,000 करोड़ रुपए हमने आम पब्लिक के सेव किए हैं जन औषधि परियोजना के माध्यम से। आप देखिएगा पब्लिक का रुझान जन औषधि परियोजना की तरफ बढ़ रहा है। जन औषधि से सस्ती और अच्छी गुणवत्ता युक्त दवाएं जो कि WHO GMP सर्टिफाइड हैं, उनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ रही है। इससे लोग अपनी बचत भी कर पा रहे हैं और परिवार का अच्छे से भरण पोषण भी कर पा रहे हैं। कैथल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सचिन मांडले ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार हर सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसके अनुसार हमारे सिविल अस्पताल कैथल में भी एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है। और इस योजना के तहत इस केंद्र में लगभग अभी फिलहाल हमारे पास 60 से 70 तरह की दवाइयां जनता के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। और फिलहाल इसको चलाने के लिए भी सरकारी हिदायतों के अनुसार अभी तो एक सरकारी फार्मासिस्ट की ही ड्यूटी लगाई गई है, जो इसको दिए गए सॉफ्टवेयर के अनुसार इसको मैनेज करेंगे। इन जन औषधि केंद्रों में मार्केट रेट से काफी सस्ते दामों पर आप यहाँ दवाई ले सकते हैं। सरकार द्वारा केंद्र खोले गए हैं ताकि बाहर से भी अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई लेनी है, किसी निजी अस्पताल से किसी को कोई दवाई लिखी गई है और उसे वह लगता है कि बाहर महंगी मिल रही है, तो वो इन जन औषधि केंद्र पर आकर यहाँ मार्केट रेट से काफी 40, 50, 60, 70% तक भी सस्ते रेट पर यहाँ वो आकर दवाई ले सकता है। सरकार का उद्देश्य यही है कि सरकार आम आदमी की जो जेब का बोझ है उसे कम किया जा सके। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। जींद में कार्यवाहक सिविल सर्जन ने कहा, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जन औषधि केंद्र खोले हैं। इसी प्रकार से जींद में भी अब नागरिक अस्पताल जींद में एक जन औषधि केंद्र हमने खोल दिया है। अलग अलग जगह जगह पर ये खोले जा रहे हैं जन औषधि केंद्र है। इनमें बाजार से सस्ते रेटों पे और बढ़िया दवाइयाँ उपलब्ध है। इसलिए जनता से मेरा अनुरोध है कि जब भी उनको आवश्यकता हो वो जन औषधि केंद्र से ही दवाइयाँ खरीदें, क्योंकि इस पर टैक्स भी नहीं लगता। दवाइयाँ बहुत बढ़िया है, 4-5 गुना भी कई दवाइयों के रेट कम है। पंचकूला में सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया, सभी सिविल अस्पतालों में इसका केंद्र खोला गया है। हमारे यहाँ पंचकूला में भी एक जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन कम दाम पर उपलब्ध है। तो इस सप्ताह में हमारा प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। अंबाला में हमने औषधि नियंत्रण अधिकारी हेमंत कुमार से जिले में खुले जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी ली। ग्रंटोर शहर में लगभग 15 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो कि 300 से ऊपर सस्ती दवाइयां व मेडिकल उपकरण आम जन को उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे आम जन को बहुत सुविधा हो रही है। सरकार का ये कदम सराहनीय है। पानीपत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर जन औषधि केंद्र खोला गया है। यहाँ उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो मार्केट के अंदर हायर रेट पे होती हैं दवाइयाँ, वो जन औषधि केंद्र के अंदर 90% कम दरों पर उपलब्ध करवाई गई हैं। सभी जन औषधि केंद्र का से लाभ उठाएं और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ कम दरों पे खरीद लें। फरीदाबाद में हमने एक नर्सिंग होम के फिजिशियन डॉक्टर रामेश्वर नेगी की जन औषधि केंद्रों के बारे में राय ली। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का भरपूर फायदा गरीबों को मिल रहा है। जेनेरिक मेडिसिन के प्राइसेस नॉर्मल मेडिसिन से कम 90% कम है, उससे भी इफेक्टिव है। हर जगह
जगह अवेलेबल है, बिचौलियों की कमी है और मनमाना उसमें मुनाफा नहीं कमाया जाता। जन औषधि योजना जो प्रधानमंत्री ने चालू की थी गरीबों के लिए, भारतीय आम जनता के लिए, वो उसका भरपूर फायदा उठाएं और उन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करें। जन औषधि जन चेतना सप्ताह के दौरान कई माध्यमों से लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में बताया जा रहा है। अम्बाला के एक कलाकार ने बताया, जन औषधि केंद्र के ऊपर जो सरकार की मुहिम चलाई जा रही है जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने के लिए और सस्ती दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए, तो हमारी टीम जगह जगहों पर जन औषधि केंद्र की तरफ से नाटक कर रही है, जिसमें हम जन औषधि केंद्र के क्या क्या फायदे हैं ये हम लोगों को नाटक के जरिए दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेकर अपनी 50 से 90% बचत कर सकते हैं अपने पैसे की, और साथ ही वहाँ की जो दवाइयां हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की। हमने जन औषधि केंद्रों के संचालकों से भी बातचीत की। कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक विक्रांत प्रभाकर ने बताया, मेरा जन औषधि स्टोर है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने ये पहल शुरू की, जिसके अंदर आम पब्लिक के लिए कम से कम रेटों पर उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अंदर 2000 प्लस दवाइयां हैं, 300 प्लस सर्जिकल उपकरण है और ये 50 से 70% तक सस्ती दवाइयां हैं। जो दवाइयां हैं वो हर किस्म की आम जनता के लिए उपलब्ध हैं, जैसे हार्ट से लेके बीपी, शुगर और एलर्जी, बीपी शुगर मशीन्स वगैरह, ये सभी तरह की इसके अंदर दवाइयां अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि जो शुगर पेशेंट के इंजेक्शन होते हैं वो भी हमारे पास बहुत कम रेट में उपलब्ध हैं। दवाइयां हैं GMP WHO सर्टिफाइड है और ये NABL लैब टेस्टेड मेडिसिन है। जन औषधि स्टोरों पर हम कई महीने में या कई बार हम शुगर फ्री चेकअप कैंप भी लगाते हैं और हमारा जो जन औषधि दिवस होता है उसके ऊपर स्पेशली बीपी शुगर चेकअप और कुछ टेस्ट जो हमें ऊपर से हिदायत होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जो दूसरे मेडिकल स्टोर थे के अंदर जो मेडिसिन थी वो बहुत हाई रेट पे, नॉर्मल दवाइयां भी अगर हम लगा के चले वो भी काफी कॉस्ट में पड़ती थी आम जन के लिए। जो मान लो नॉर्मली बीपी शुगर की तो आम प्रॉब्लम है आज की डेट में, तो उसमें जो बीपी शुगर की दवाइयों में ही कम से कम 60 से 70% का फर्क है। कैथल में जन औषधि केंद्र के संचालक पंकज कुमार ने कहा कि उनके केंद्रों से मिलने वाली सस्ती दवाएं गरीब व्यक्ति के लिए जीवन रक्षक हैं। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पिछले 6-7 साल से चला रहा हूँ। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। इनकी दवाइयाँ WHO से सर्टिफाई हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ मार्केट से 70%, 50% बहुत लेस में मिलती है। मार्केट में एक दवाई कोई भी 150 की है तो हमारे पास 30 रुपए की, 25 रुपए की है वो दवाई। इसमें गरीब लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मार्केट से जो दवाइयाँ उनको 150 की मिलती थी यहाँ पे 20 रुपए में कस्टमर खुश होकर जाता ही है, 10 लोगों को और भी बताता है वो। तो वो प्रधानमंत्री बहुत वो करते हैं और हमें बचा दिया। पहले जो दवाई हम नहीं ले सकते थे अब हम ले सकते हैं वो दवाइयाँ। हमने जन औषधि केंद्रों से दवाएं ले रहे कई मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। कैथल में राजेंद्र घेरा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मैं पिछले 2 साल से बीपी की दवाई जो है ले रहा हूँ। ये दवाई आम जनरल स्टोर से 85 रुपए का जो है यही पत्ता मुझे केवल 22 रुपए में अवेलेबल हो जाता है और वो 85 में 10 गोलियों का है। ये 24 रुपए या 22 रुपए में 15 टैबलेट्स का है और रिजल्ट्स में 1% भी कहीं कोई कमी नहीं है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। सेम साल्ट है। मैं इन दवाइयों पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अब गरीब आदमी बीपी की, हार्ट की या अन्य जो दूसरी सीजनल बीमारियां हैं उन सभी का इलाज जेब पे भारी नहीं पड़ता। पहले महंगाई की वजह से, महंगी दवाइयों की वजह से आम आदमी दवाई भी नहीं ले पा रहा था। पंचकूला में अभिनव शर्मा ने कहा, मेरे पेरेंट्स को बीपी शुगर जैसी बीमारियां हैं और मैं पहले प्राइवेट केमिस्ट से दवाई ले लेता था, वो 6 से 7 हजार की पड़ती थी। बट मेरे को पता लगा कि सेक्टर 6 में जन औषधि केंद्र खुला है और मैं वहाँ से दवाइयाँ लेने लगा हूँ और अब मेरे को की कॉस्ट 800 से 1000 रुपीज की पड़ती है। अपने माँ बाप के लिए दवा लेने आए संदीप डांगी ने बताया, मैं बाहर से दवाइयाँ लेता था पहले मेरे मम्मी पापा के लिए। उन्हें बीपी की और शुगर की दिक्कत है तो बाहर दवाइयों के जितने भी केमिस्ट हैं वहाँ से 4 से 5 हजार महीने की दवाई पड़ती थी। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि सेक्टर 6 में जन औषधि केंद्र खुला है तो यहाँ से मैंने दवाई ली। यहाँ के जो रेट है काफी कम है और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है दवाइयाँ, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। मैं चाहूंगा कि ऐसा सेंटर हर जगह खोले सरकार जिससे कि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।